ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। माघ मास की पावन एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी जीवन के पाप भय और नकारात्मक कर्मों से मुक्ति दिलाने वाली मानी जाती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जया एकादशी व्रत कब है, व्रत का क्या महत्व है, इसकी पूजा विधि, व्रत कथा, नियम और व्रत का फल। जया एकादशी 28 जनवरी 2026 शाम को 4:45 पे शुरू होगी और यह एकादशी 29 जनवरी 2026 शाम को 4:40 पे समाप्त होगी और इस एकादशी का व्रत 29 जनवरी गुरुवार को किया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार जया एकादशी का व्रत करने से भूत प्रेत बाधा, अकाल मृत्यु का भय, पूर्व जन्म के पाप और नकारात्मक ग्रह दोष समाप्त होते हैं। ये व्रत मोक्ष और बैकुंठ लौकिक की प्राप्ति का मार्ग खोलता है। भगवान श्री विष्णु इस दिन भक्तों का विशेष कृपा बरसाते हैं। इस दिन हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, स्नान करके पीले या सफेद वस्त्र पहनने चाहिए, घर के मंदिर को साफ करना चाहिए, भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करके गंगा जल से शुद्ध करके दीप जलाएं, तुलसी दल अर्पित करें, पीले फूल फल मिठाई चढ़ाएं। ओम नमो भगवते वासुदेव का 108 बार जप अवश्य करें। तो आइए अब शुरू करते हैं जया एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है, स्वर्गलोक में इंद्र देव का शासन था। उनके दरबार में अनेक गंधर्व, अप्सराएं, देवगण निवास करते थे। वहां एक प्रसिद्ध गंधर्व था पुष्पदंत और उसकी पत्नी थी माल्यावान। दोनों ही संगीत और नृत्य में अत्यंत निपुण थे। एक दिन इंद्र के दरबार में देवताओं के मनोरंजन के लिए गान नृत्य का आयोजन हुआ। पुष्पदंत और माल्यावान को प्रस्तुति देनी थी, लेकिन उस दिन मंच पर आते ही माल्यावान का ध्यान अपने पति पुष्पदंत पर चला गया और पुष्पदंत भी अपनी पत्नी के प्रेम में लीन हो गया। उनका मन ईश्वर या इंद्र की सेवा में नहीं रहा। इंद्रदेव ने यह समझ गए, उन्हें लगा कि दरबार में सेवा के समय काम, मोह और वासना का भाव आ गया है। क्रोधित होकर इंद्रदेव ने दोनों को शाप दे दिया। कहा, तुम दोनों पृथ्वी पर जाकर पिशाच जोनी में जन्म लोगे और बहुत कष्ट भोगोगे। शाप मिलते ही दोनों स्वर्ग से गिरकर हिमालय क्षेत्र में पिशाच रूप में आ गए। पिशाच योनि में उनका जीवन अत्यंत दुखद था। ना उन्हें भोजन मिलता, ना शांति। दिन रात ठंड, भूख और डर से जीवन बीतने लगा। उनके भीतर पश्चाताप था, परंतु मुक्ति का मार्ग ज्ञात नहीं था। एक समय माघ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी आई। यही जया एकादशी थी। उस दिन अत्यधिक ठंड के कारण दोनों पिशाच कुछ भी खा पी नहीं सके। पूरा दिन रात वह ये यूं ही बैठे रहे, ना भोजन, ना हिंसा, ना दुष्कर्म। अनजाने में ही उनका निर्जला उपवास हो गया। रात में वह जागते रहे और एक दूसरे से भगवान विष्णु की महिमा का स्मरण करते रहे। जया एकादशी के पुण्य प्रभाव से उनका पिशाच योनि का पाप नष्ट हुआ, शाप समाप्त हो गया। दोनों का शरीर दिव्य रूप से परिवर्तित हो गया। स्वयं भगवान विष्णु के दूत आए और उन्हें वैकुंठ लोक ले गए। भगवान श्री कृष्ण ने यह कथा धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाते हुए कहा, हे राजन, जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम से जया एकादशी का व्रत करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वह पिशाच योनि, प्रेत बाधा और नकारात्मक शक्तियों से मुक्त हो जाता है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। इस व्रत के कुछ नियम हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए। इस दिन हमें चावल, दाल, अनाज नहीं खाना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज
नहीं खाना चाहिए, झूठ, क्रोध और नकारात्मक सोच से बचना चाहिए। फलहार या निर्जला व्रत कर सकते हैं। भगवान विष्णु का स्मरण करें। रात्रि में भजन कीर्तन श्रेष्ठ माना जाता है। जया एकादशी सभी पापों से मुक्ति, भय और बाधाओं का नाश, संतान सुख में वृद्धि, आर्थिक परेशानियों से राहत देती है। मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। यदि ये जानकारी आपको लाभकारी लगी हो, भगवान विष्णु का नाम लेकर कमेंट बॉक्स में लिखें। जय श्री विष्णु।